हेलो, गुड मॉर्निंग। चलो जी, आज हम स्टार्ट करते हैं 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का ट्रायंगल्स। क्या करते हैं जी? क्वेश्चन सेज दैट इन एन आइसोलेसिस ट्रायंगल, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है और एक मतलब ट्रायंगल में से दो साइड उसकी इक्वल होती है, ए बी सी। इसमें कोई फिगर नहीं दी हुई है, इसलिए हमें अपने आप से इसको बनाना है भाई फिगर को। तो ये हो जाएगा हमारा आइसोलेसिस ट्रायंगल ए बी सी। ओके, फिगर बनाना सीखो। विद ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। एक चीज तो हमें मिल गई, जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी, एंगल बी को और एंगल सी को कोई बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में इस एंगल को डिवाइड कर रहा है। ईच अदर एट ओ, कहीं ओ पॉइंट पे इन दोनों को कोई ओ पॉइंट पे क्या कर रहा है जी? बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और इस पॉइंट का नाम है ओ। आगे जॉइंट ए टू ओ, और फिर हमें क्या करना है? ए से ओ को जॉइंट करना है। ठीक है, तो बाइसेक्ट कर रहा है तो हमारा ये वाली साइड भी इसके इक्वल होगी, क्योंकि हमारा जो ओ है वो मिड पॉइंट है। ये तो कहा है। क्या प्रूव करना है फर्स्ट क्वेश्चन में? ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। हमें ये प्रूव करना है कि जो ओ बी है वो ओ सी के इक्वल क्यों है। ठीक है, उससे पहले हमें मिल गया जो हमारा बी है और सी है, एंगल बी और एंगल सी। मान लेते हैं कि ये हमारा एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो क्या कहेंगे कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों जी? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 क्यों? क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो अपोजिट होते हैं प्रॉपर्टी, एंगल अपोजिट साइड्स आर angles to opposite sides are equal। ठीक है, इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 के एंगल बी लिख लेते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा शायद। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। ये हमारा एंगल बी है और ये एंगल सी है। अभी एंगल और 1 और 2 को हम स्किप करते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें, जो एंगल जो ओ ए है वो ओ सी क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। जो ओ ए है वो क्या कर रहा है? ओ सी बी, मतलब ये वाला पूरा एंगल को इन्होंने खुद ही कहा है क्वेश्चन के अंदर, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। एंगल बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है और एंगल सी को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कोई कर रहा है जाओ, जो कहाँ में मिल रहा है भाई? ओ पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि कौन काट रहा है एंगल बी को? ओ बी काट रहा है। और सी को कौन काट रहा है जी? ओ सी काट रहा है। तो ओ बी एंड ओ सी किसको काट रहा है? बाइसेक्ट्स टू एंगल बी एज वेल एज एंगल सी। एंगल बी और एंगल सी को कौन बाइसेक्ट कर रहा है? ओ बी और ओ सी। तो क्या कहेंगे हम इनको? जब बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो हमारा एंगल 1 है वो पूरे एंगल बी का क्या होगा? हाफ होगा। भाई ये पूरा एंगल है, इसको किसी ने ओ पॉइंट ने यहाँ पे बाइसेक्ट किया, मतलब जो ये हमारा एक्स एंगल है वो वाई के इक्वल होगा, है ना। लेकिन भाई जो ये यहाँ पे बी पॉइंट है, अब जो ये पूरा एंगल बी है वो तो उसका तो हाफ होगा ना। ये जो हमारा एक्स है बी, एंगल बी का तो हाफ होगा ना, क्योंकि हाफ ये भी तो है एंगल वाई भी। क्या कहेंगे? हाफ एक्स प्लस वाई। ये दोनों एंगल मिलके हमारा क्या बना रहे हैं? एंगल बी परफॉर्म कर रहे हैं। दैट्स व्हाई हम क्या कहेंगे? जो हमारा एंगल बी है
उसको ओ बी, क्योंकि और कोई तो है नहीं यहाँ पे, तो ओ बी क्या कर रहा है, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। वैसे ही इधर जो एंगल सी है, ये यहाँ पे एंगल सी है, यहाँ पे ए और बी क्या करेंगे, यहाँ पे हम C इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, जो ए प्लस बी मतलब ए एंगल और बी एंगल दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिल रहा है, एंगल सी मिल रहा है। एज वेल यहाँ पे x और y को प्लस करें तो एंगल b मिल रहा है। समझ में आया, मतलब x b का हाफ है, y भी b का हाफ है, उधर a b का हाफ है और c भी b का हाफ एंगल है। तो क्या कहेंगे, हाफ ऑफ एंगल b इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल सी। कहेंगे कि नहीं कहेंगे। अब एंगल b इज इक्वल्स टू एंगल सी, तो इस वाले हाफ को इधर ले आते हैं, चलो जी करके दिखा देते हैं। इस वाले हाफ को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 है, ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब इस पूरे से ये पूरा हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा, एंगल सी बचेगा। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। अब एंगल बी क्या है, ओ बी है, और एंगल सी क्या है, ओ सी है। दैट्स व्हाई ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। प्रूव्ड। ये तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। सेकंड वाला भी कर लेते हैं इसके बाद। सेकंड वाले में क्या दिया है जी, सेकंड वाले में दिया है कि जो हमारा ओ ए है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। मतलब कब हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, हम इन दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे यहाँ पे, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को, इन दोनों ट्रायंगल को यहाँ पे ले लेते हैं। नाम देते हैं इनको ए ओ बी, ए ओ सी। कुछ नजर आ रहा है, ए ओ कॉमन है। वेरी गुड। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ इक्वल्स टू ए ओ, क्यों, क्योंकि कॉमन है। अभी तो इन्होंने कहा था कि जो हमारा ए बी है वो ए सी के इक्वल है, क्वेश्चन में तो कहा था इन्होंने हमें ये चीज। तो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन है। और क्या है, और क्या दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, बता तुम्हें मैंने। ऐसे भी कह सकते हो कि जो ओ है हमारा मिड पॉइंट है, और ये भी कह सकते हो कि अभी तो प्रूफ करके आए कि जो ओ सी है वो ओ बी के इक्वल है। क्या कहेंगे, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। अभी तो प्रूफ किया है भाई इतना, अभी तो प्रूफ करके आए इस चीज को हम। तो क्या कहेंगे कि जो हमारा ट्राइंगल है ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए ओ सी के, बाय तीनों क्या है भाई, ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। ठीक है जी, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। सो वी कैन से, इतना बड़ा क्यों लिखना है, देयरफॉर ओ ए बाइसेक्ट्स एंगल ए बाय सी पी सी टी, corresponding part of congruent triangle। ठीक है, देखो भाई कैसे, एक बार और समझ लो इसको। जो इसको मान लेते हैं कि एंगल ए है, एक दे रखा है, एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। क्या है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। क्यों, क्यों भाई, देखो अभी तो प्रूफ किया है, जब साइड इक्वल तो एंगल भी हमारे इक्वल होंगे। बाय सी पी सी टी क्या हो जाएगा, बाय सी पी सी टी। सो हम कह सकते हैं कि ए ओ ए बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए। ठीक है, सी पी सी टी वहां पे लगा देते हैं ज्यादा जरूरत है, अदरवाइज इसको हम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। Hence proved। देखो जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट इन ट्रायंगल एबीसी, एक एबीसी नाम का ट्रायंगल है, एडी इज दी परपेंडिकुलर, एडी क्या है? परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल है। ऑलराइट, आगे आते हैं। बाइसेक्टर ऑफ बीसी, बीसी को क्या कर रहा है? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब जो बीसी जो बीडी है वो डीसी के इक्वल होगा। ठीक है। शो दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन व्हिच एबी इज इक्वल्स टू एसी, एबी क्या है? एसी के इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होते हैं उनकी दो साइड इक्वल होती है। उन्होंने हमें खुद कहा है कि हमें एबी प्रूफ करना है, एबी इज इक्वल्स टू एसी। तो एबी इज इक्वल्स टू एसी हम कैसे प्रूफ करेंगे? अगर हमारे दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि एबी इज इक्वल्स टू एसी। ठीक है, करें? ये तो हमें प्रूफ करना है, एडी कॉमन है, ये तो हमें प्रूफ करना। क्या करेंगे? लेट्स स्टार्ट कर देते हैं भाई। एडी कॉमन है मैम। वेरी गुड। एडी, एडीबी, फिर हमारा एडीसी। तो क्या कहेंगे? इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC क्या क्या मिल रहा है हमें? एक चीज मिल रही है, AD इज इक्वल्स टू AD। क्यों? क्योंकि कॉमन है। ABC है, डी नहीं है। क्या जो आपने इन ट्रायंगल भाई? ABD तो है, ABD, डी परपेंडिकुलर है ना। ठीक है, ABC तो पूरा ट्रायंगल है। देखो ABC पूरा ट्रायंगल है, हम हाफ हाफ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो जी। इन ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADC में क्या है? AD इज इक्वल्स टू AD, क्योंकि कॉमन है। और क्या मिल रहा है बताओ? और 90 डिग्री एंगल, एंगल 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है। हाँ, एंगल ABD इज इक्वल्स टू किसके? ADC के, ACD के। ABD नहीं, ADB। एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ADC। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, परपेंडिकुलर है। ये भी हमें गिवन है। क्या है भाई? गिवन है, परपेंडिकुलर तो गिवन है ना, लेकिन फिर भी हमने कह देखी हमारे परपेंडिकुलर है। और क्या मिल रहा है बताओ? BD और DC इक्वल है। वेरी गुड। BD इज इक्वल्स टू DC। क्यों? क्योंकि हमारा जो D है वो जो कौन है? जो AD है इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। क्या कर रहा है? BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो क्या है? AD इज बाइसेक्टर ऑफ किसको? BC को। ठीक है, दैट्स व्हाई हमारा BD इज इक्वल्स टू DC। ठीक है, समझ में आया? तो क्या कह सकते हैं? ऐसे सो वी कैन से दैट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ADC के। क्यों होगा भाई? देखो क्या क्या मिला हमें? एक ये वाली साइड मिली, ये वाला एंगल मिला और ये वाली साइड मिली। किस लिए? बाय SAS कॉन्फ्रेंस। और जब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट AB is equals to AC by CT proved। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कल करते हैं भाई।